कल जिस तरह से कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सैनिकों के वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, उसी के बाद हमले के चलते अगर कहें तो हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 पोर्टर्स भी। और इसी के साथ इस समय बारामूला अटैक को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि इस हमले में अब एक और जवान जो है वो शहीद हुआ है। तो टोटल जो अब शहादत का आंकड़ा है वो 5 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, कल रात को ज़िला बारामूला की अगर बात करें तो घात लगाकर आतंकियों ने सैनिकों के वाहन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वाहन चला रहे जो प्रमुख ड्राइवर थे उनका गाड़ी से नियंत्रण खो जाता है और गाड़ी जो है गहरी खाई में जाके गिरती है, जिसके चलते हमारे 2 जवान पहले शहीद हुए और 2 पोर्टर्स भी। लेकिन बाद में जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उनका इलाज चल रहा था और ऐसे में जानकारी आ रही है कि एक और जवान जो है वो शहादत को प्राप्त हुआ है। बहरहाल पिछले 1 हफ्ते में आतंकी घटनाएं कश्मीर में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। नॉन लोकल्स पर हमला हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं उनके वाहनों पर भी पहले भी हमले हुए हैं और इस हफ्ते ये एक और हमला है। और नई सरकार के गठन के बाद भी सैनिकों के वाहन पर ये एक पहला हमला किया गया है। इस समय इस हमले को लेकर अलग अलग राजनेता अपना बयान दे रहे हैं। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो इस समय सियासी दौरे पर दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निजी न्यूज़ चैनल्स से बात करते हुए ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान इस तरह के आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहेगा। और वो खुद इस बारे में उन्होंने कहा कि वो देख रहे हैं कि पिछले 30 साल से ये खून का खेल जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत सलाह मशवरा नहीं होता, ये जो मौत का तांडव है ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बात को लेकर आज भी जो है वो स्थिर है और कह रही है कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है वो करनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार प्रवासियों पर हमला होता रहा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया, उसके बाद से कश्मीर में व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। लेकिन सैनिकों के वाहनों पर भी यह हमले कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में सैनिकों के वाहनों पर हमले हुए हैं, चाहे वो खुद कठुआ डिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो। फिलहाल इस समय अगर हम बात करें तो ज़िला बारामूला में फ़िलहाल सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया और कल मोटा पत्तरी में जहां पर ये हमला हुआ वहां पर भी आसपास के इलाके को इस समय सर्च ऑपरेशन करके जो खंगाला जा रहा है। और वहीं गुलमर्ग केबल कार प्रोजेक्ट को फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बाटापुत्री जो ये सेक्टर है वहाँ पर ये इलाका पड़ता है गुलमर्ग में, जहाँ पर केबल से गंडोला जो कार प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर स्थिर है और जो ज़्यादातर टूरिस्ट है वो वहाँ पर आते हैं और गंडोला प्रोजेक्ट में जो कार केबल है उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल यहाँ पर इस कार प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया है। इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन कर सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रात का समय था जब आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला किया। तो जवाबी कार्रवाई हमारे जवानों ने भी की, क्योंकि रात के समय में उन्हें ढूंढना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया और इसीलिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बहरहाल कश्मीर में लगातार एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन पर अंकुश कब लगेगा। लेकिन वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कई बयानों में, और आज भी उनका एक बयान आया, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब तक बातचीत नहीं होगी तो इसी तरह से जो है ये खून का खेल खेलते रहेंगे आतंकी, और इन आतंकियों को भेजने का काम पाकिस्तान ही कर रहा है, इस बारे में भी उन्होंने कहा। वहीं यहाँ पर शहीदों के परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी सद्भावनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके परिवार जल्द से जल्द इस गम से निकल जाएं। उनकी जो सद्भावना है, जो
कहीं ना कहीं एक सिंपैथी है वो परिवारजनों के साथ है। तो फिलहाल इस आतंकी हमले में आज एक और जवान शहीद हुआ जो शायद काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था और इलाज उनका समय पर तो हुआ लेकिन वो बच नहीं पाए। फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।